आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की व्यावसायिक इकोनॉमिक्स की क्लास है, यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की। सरकार द्वारा कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों का 30% सिलेबस परीक्षा के लिए कम किया गया है। केवल 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। उस सिलेबस के अनुसार जो अर्थशास्त्र का, कल की क्लास में हमने अर्थशास्त्र के अर्थ पर चर्चा की थी, अर्थशास्त्र विषय में जो 70% सिलेबस आपका रखा गया है, उसमें सबसे पहला अध्याय आता है सांख्यिकी का। इसका एक परिचय यानी सांख्यिकी का अर्थ, विशेषताएं, परिभाषाएं आदि। तो सबसे पहला अध्याय सांख्यिकी पर है। सबसे पहले हम सांख्यिकी के अर्थ पर चर्चा करेंगे। सांख्यिकी क्या है? बताया गया है सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या तथा स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। यानी सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समंकों, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उन्हें निष्कर्ष पूर्ण बनाने के लिए उनकी छँटनी करते हैं, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सारणीन किया जाता है, उनका विभिन्न विधियों के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के माध्यम से भावी नीति तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। ज्ञान की उस शाखा को हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक वचन और बहुवचन। प्राचीन समय में जब सांख्यिकी का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया था, तब इसे बहुवचन अर्थात केवल समंकों के रूप में ही स्वीकार किया जाता था। लेकिन आगे चलकर इस विज्ञान के पूर्ण विकसित होने पर इसे एकवचन अर्थात सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान यानी ज्ञान की वो शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, निष्कर्षीकरण आदि किए जाते हैं के रूप में किया जाता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ केवल समंकों के रूप में लिया जाता है। जो वर्तमान समय में सांख्यिकी की प्रचलित धारणा है वो उसकी एक वचन में है, ये इसका अर्थ है। यदि हम सांख्यिकी की विशेषताओं पर चर्चा करें, समंकों तथा तथ्यों के समूह होते हैं। एक विद्वान हुए हैं श्री होरेस स्क्रिस्ट, इनके विचार के अनुसार समंक किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते, बल्कि वे किसी समूह के तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के लिए कोई संख्या दी जाए तो वह समंक नहीं होगा, जबकि एक समूह के लिए कोई संख्या दी जाए तो वो समंक कहलाती है। सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण हो तो सांख्यिकी के निष्कर्ष अशुद्ध होंगे, क्योंकि ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता सदैव ये प्रयास करेगा कि परिणाम उसकी पूर्व धारणा के अनुसार हों। जैसे मान लीजिए किसी जज के समक्ष कोई अपराधी प्रस्तुत किया जाए और उस जज ने अपनी पूर्व धारणा ये बना ली हो कि ये अपराधी है, तो जज के सामने कितने ही तथ्य प्रस्तुत किए जाएं, वो उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देगा। लेकिन यदि पूर्व अवधारणा इस प्रकार की नहीं है और तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष दिए जाएं,
तो तथ्य ये निर्णय देने में जज की सहायता करेंगे कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। इसी प्रकार सांख्यिकी में यदि अनुसंधानकर्ता बिना पक्षपातपूर्ण निर्णय के, बिना पक्षपातपूर्ण धारणा के आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करेगा तो सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण के उपरांत दिए गए निष्कर्ष सत्य होंगे, तथ्यपूर्ण होंगे और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले होंगे। समंकों की गणना अथवा अनुमान द्वारा संकलित किया जाता है। समंकों का संकलन या तो साधारण गणना के आधार पर किया जाता है या पूर्व घटनाओं तथा अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाता है। यदि समंक संकलन का क्षेत्र सीमित है और ये गणना विधि के द्वारा यदि विस्तृत है तब अनुमानित आधार पर इनका संकलन किया जाता है। गणितीय शुद्धता का अभाव। सांख्यिकी के नियम केवल औसतन ही सत्य होते हैं, उनमें गणितीय शुद्धता का अभाव पाया जाता है। संकलन सुव्यवस्थित तरीके से किया गया हो। समंकों का संकलन